नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, गुजारिश है मेरी आपसे रवैये अच्छे कर लें, हुजूर के दीन की मदद करें और जितना जिससे हो सके हुजूर के दीन के साथ खड़ा हो। ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और आखिरी बात कह दूं, अपनी सफ़ों में मोहब्बतें पैदा करो, झगड़ों से निकलो, इत्तेफाक पैदा करो। ये जो मेड़े काट काट के लड़ाइयाँ मार रखी हैं ना, ये जो बीगे और बीसों के झगड़े बंद कर दो। आज तक कभी किसी का भला पूरा नहीं हुआ है। बेशक 100 बीघे वाला भी गज भर कब्र में लेटा है, 2 बीघे वाला भी लेटा है। बता, अगर तूने 2 बीघा 4 बीघे किसी की मार के अगर जमीन बढ़ा भी ली तो तेरी कब्र में कौन सा अलग से तख्ता लगेगा? अगर जमीन की कसरत कब्र के रुतबे बुलंद करती तो मैं भी कहता 2-4 बीघे मेरे लिए भी हड़प लेना। लेकिन नहीं जानते हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े कब्रिस्तान में लेटे। अगर ये नशा ना उतरता हो ना दौलत का तो कभी कब्रें जाके देखो टूटी पड़ी है। फाथा तो बड़ी बात है, कोई मिट्टी डालने तक नहीं आ रहा है। कई कब्रों के तख्ते दिख रहे और कई कब्रों में हड्डियां नजर आती हैं। कभी कब्रिस्तान जाओ, क्या वो हमारी तरह नहीं थे? क्या उनके जमीन पे घर नहीं थे? क्या वो जायदादों के वारिस नहीं थे? क्या उनके पास जमीन और पैसे नहीं थे? सब था, लेकिन कब तक? जब तक सांस नहीं रुकी है। जिस दिन सांसों की माला टूटी और सांसें मोती बन के हवा में बिखर गई ना, समझ लेना फिर उसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। जाना है तो फिर नियत ये करो, दौलत भले कम हो लेकिन नेकी ज्यादा होनी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह। दौलत भले कम हो लेकिन नेकी ज्यादा रखिएगा। और अपनी कोशिश ये करें कि मुआशरे को बेहतर करें, बहन बेटियों को पर्दा सिखाएं, मुस्तफ़ा की शरीयत की पाबंदी सिखाएं। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमारा ज़ाहिर और बातिन इस्लाम जैसा होना चाहिए, मोहम्मद अरबी के जैसा होना चाहिए। तुम नहीं जानते हो, कुरान कहता है लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन एक एक नेकी के बारे में पूछा जाएगा। चल, मैंने तुझे गाड़ी दी थी, बता इसका काम दीन में कितना लगाया तूने? मैंने तुझे साइकिल दी थी, इससे दीन का कितना काम किया तूने? मैंने तुझे बंगला दिया था, मैंने तुझे इमारतें दी थी, मैंने तुझे करोड़पति बनाया था, बता क्या किया तूने दीन के लिए? फिर हिसाब लगाना है। कितना पैसा तमाशे पे लगा के आए, कितना पैसा ढोल धमाकों पे लगा के आए, कितना पैसा रब के कुरान के लिए लगाया गया, कितना पैसा दीन के लिए लगाया गया। एक एक रत्ती रत्ती का हिसाब होना है। सारे फिर तैयारी करें अपनी अपनी। और इन बुजुर्गों से चूंकि हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह ने वली अहले सुन्नत में पैदा किए हैं और अहले सुन्नत ही के अंदर अल्लाह ने अल्लाह वाले अता किए हैं। ये याद रखिएगा, इनसे हमें जुड़े रहना है और जुड़ने के साथ साथ इनकी जिंदगी पे फोकस करना है कि ये वली कैसे बने। क्या बेटे की शादी पे डीजे बजवाया था या बारात को खड़े होकर खाने खिलवाते थे? ये इनके मजार से आवाज आएगी बकलूल, विलायत डांस करने से नहीं मिलती है। विलायत रब को रात को रब की बारगाह में मुसल्ले पे खड़े होकर आंसू बहाने से मिला करती है। दिन में रोजे रखने से विलायत मिलती है, कुरान पढ़ने से विलायत मिलती है। ये सारी चीजें मुत्तब अल्लाह वली बनाया करता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, बुजुर्गों की जिंदगी को अपनाओ, कुरान के करीब हो जाओ, मस्जिदों के करीब हो जाओ, मुसल्ले बिछाने के आदी हो जाओ, रब को रो के दिखाने के आदी हो जाओ। वक्त कट गया है, मौतें हो रही, अब तो होलसेल में हो रही हैं। पहले इक्का दुक्का होती थी, अब थोक में हो रही है। पूरी पूरी गाड़ी साफ हो जा रही है। हाँ, बारात से लौट के आ रही थी गाड़ी, 9 मरे उसके अंदर। क्या है ये? क्या है? किसी बुजुर्ग से कहा था नसीहत फरमा दे, उन्होंने कहा था चल तुझे क्या नसीहत करे? कहा कभी जनाजे देखे? कहा हाँ। कहा जिसे जनाजों से नसीहत हासिल नहीं हो सकी उसे तकरीरों से क्या नसीहत मिल सकती है? जनाजे देखकर नसीहत हासिल करें। एक दिन हमें भी आना है, कह रहा जल्दी लेके चलो, मर गए फला साहब, जल्दी लेके चलो। इसे तू नहीं लेके जा रहा, ये तुझे लेके जा रहा है कब्रिस्तान। इसे तुम नहीं लेके जा रहे हो, ये तुम्हें लेके जा रहा है और ये तुम्हें दिखा रहा है देखो आज मैं आया हूं, कल तुम्हें यहां आके लेटना है। एक बल्ब कमरे का फ्यूज हो जाए तो जब तक लाइट का इंतजाम नहीं कर लेता घुसता नहीं कमरे के अंदर। वो कब्र वो ठिकाना जहां कोई कुमकुमा भी नहीं है, एक चराग भी नहीं है। फिर
अंधेरा होगा ना, डर क्यों रे, बोलो ना। अंधेरे का घर है ना, फिर चिराग जलाया हमने। तैयारी की कोई? क्या तैयारी की? जो होगा देखा जाएगा। मौलवियों की बातें ऐसी रहती हैं। मस्जिद से निकल के कह रहा सब ठीक है, लेकिन इमाम साहब का पैर हिल गया था, इमाम साहब की किरात सही नहीं है, मजा नहीं आ रहा। मजा ये मस्जिद से निकल के कह रहा, जिसे बिस्मिल्लाह याद नहीं वो इमाम की किरात को गलत कह रहा है। हाँ, और मालूम है ये क्या क्यों रहा है? मजा नहीं आ रहा। इसके बेटे की फाता में इमाम साहब लेट हो गए, इसलिए झगड़ा निकाल के कह रहा है नहीं नहीं इमाम साहब की किरात अच्छी नहीं है। अगर इससे पकड़ के पूछ लो ना दुआए कुनूत सुना, तो कह रहा पता नहीं जी दुआए कुनूत होती क्या है। अगर इससे पूछो ना उम्मत किसकी है, तो कह रहा भूरों के मोहल्ले में रह रहा हूँ, इसे उम्मत तक की तमीज नहीं है। उलमा पे उंगलियां उठाने वालों, हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदारा अपने उलमा का एहतराम करना, अपने इम्मा के खिलाफ मत जाना। जो कौम अपने रहनुमा के खिलाफ जाया करती है उसकी दुनिया भी बर्बाद कर दी जाती है, आखिरत भी बर्बाद कर दी जाती है। कह रहा तैयारी पूरी है, जो होगा देखा जाएगा। कब्र के सवाल जानते हो कितने सवाल होने कब्र में? कितने? इनकी उंगली देख के ना बताओ, हो सकता है मैं इनके इशारे से इत्तेफाक ना रखता हूं। कितने सवालों ने? 3 होने। तैयारी तो फिर पक्की हो गई होगी। हाँ बहुत अच्छे। कह रहा मौलाना हम यहाँ उर्दू बोलते हैं, कब्र में अरबी कैसे बोलेंगे? तो मैंने कहा यहीं सीख ले मेरे भाई, अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह जब आसानी फरमाएगा तो सब समझने लग जाएंगे, सब समझने। मगर बहरहाल तैयारी भी करनी है, तैयारी भी करनी है। इंतकाल होते हैं, मैयत होती है, तो लड़का खड़े होकर कह रहा है हमारे अब्बा पे किसी का कर्जा हो तो माफ कर दियो। और लड़के को भी बता 3 बीघे हमारे अब्बा नीरी बेईमानी की जोत रहे। हाँ बताओ था लड़के को अब्बा बेईमानी की जोत रहे, और कह के गए थे इसके कागज दबा के रखना। और रस्मन कह रहा अब्बा ने किसी का लिया हो तो दे दियो, माफ कर दियो। पहले कह भाई मेरे अब्बा पे 3 बीघे बेईमानी की थी, वो ले लो नहीं चल के। उससे कहते तो कह रहा वो तो अब्बा ने तो बेईमानी करी थी, मैंने कौन करी, हिसाब अब्बा देंगे, मैं क्यों दूं। ये कंडीशन हमारे बाप से मोहब्बत की है हमारी। कब्र पे खड़े हो कह रहा किसी का हक मारा हो तो माफ कर देना। तुम्हें पता है आज तुम्हारी माफी से कुछ नहीं होने वाला है। आज तुम जितने चाहो हाथ जोड़ लो, अब किताब बंद हो गई है, अब इसका रजिस्टर बंद किया जा चुका है। अब तेरी माफी से क्या होने वाला है, ये फिक्र तो मरने वाले को मरने से पहले होनी चाहिए थी। आज बेटा खड़े होकर कह रहा मेरे बाप ने किसी का दिल दुखाया हो तो मेरे बाप की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। खुदा के वास्ते तुम्हें पता है, जरा बताओ तो सही, जब तेरे बाप ने पैसे वाला था, नेता था, उसने गरीब के चौक में थप्पड़ मारा था, उसकी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई थी। आज उस थप्पड़ का जवाब तू क्या दे सकता है? उस थप्पड़ की कीमत क्या तेरे 2 जुमले हो जाएंगे? तेरे बाप ने कल गरीब को अपनी सफ से उठा के कहा था ये तेरे बैठने की जगह नहीं है। जब दावत में अमीर और गरीब जगह बैठ करके खा रहे थे, तेरे बाप ने गरीब की कलाई पकड़ के कहा था वो देख टाट बिछा हुआ के यहाँ कैसे आके बैठ गया। वो जो सिल्लत उठानी पड़ी थी गरीब को, क्या तेरे 2 जुमले उस गरीब की इज्जत के सौदे की भरपाई कर सकते हैं? आज जो रस्मन तुम कह रहे हो मेरे बाप से जो गलती हो गई है माफ कर दिया जाए, अब कुछ नहीं होने वाला है। मशीयत का नकीब आवाज दे के कह रहा है नादान खैरत कर, खैरत कर, आज तेरी तौबा से कुछ नहीं होगा। इसको जीते जी गरीब से माफी मांगनी थी, इसको जीते जी गरीब को राजी करना था, जिस कमजोर को इसने सताया था उससे माफी मांगनी थी। अब माफी के दरवाजे बंद हैं, अब आ रहा है कब्र में, अब एक एक लम्हे का हिसाब लिया जाएगा, एक एक थप्पड़ का बदला लिया जाएगा। इसके सितम से जो गरीब रोया था एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। मालिक बता तो सकी कब इसको जन्नत दी जाएगी? तब मशीयत का नकीब कहेगा इसको ताकत पे भरोसा था लेकिन गरीब को खुदा पे भरोसा था। गरीब आज के दिन सब्र कर रहा था कि कभी मैं भी कब्र जाऊंगा, अपने रब से इसकी शिकायत करूंगा। अब मैं गरीब के करीब हो गया हूँ, गरीब मेरे करीब हो गया है। अब तेरी माफी से नहीं बल्कि उस वक्त तक इसे जन्नत नहीं दूंगा जब तक एक एक आंसू का बदला नहीं दिला दूंगा। इसलिए खुदा के वास्ते कब्र पे खड़े होकर के माफी से कुछ नहीं होने वाला है। अगर भलाई चाहते हो जीते जी माफी मांग लो ताकि अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे।
दौलत नारे वंशियत और शो मुकद्दर हमें अल्लामा मुफ्ती हमारे साईं मुरादाबादी जिंदाबाद। वजह है सारे लोग करेंगे इंशाल्लाह जीते जी। एक बात में बहनें भी बैठी हुई हैं, थोड़ी सी सुन लें। मैयत का वक्त आता ना, मरने के बाद मरौए के कपड़े खसोट लेती हैं, हाय जी माफ कर जाओ, मरने के बाद उसके कपड़े फाड़ रही हैं। जो गलती हो गई माफ कर दो मेरी बहन मेरी बेटी, अब तो वो मर चुका है, अब जितना चीखना चाहे चीख ले, कुछ नहीं होने वाला है। काश ये माफी तूने उसकी जिंदगी में मांग ली होती। शोहर से मरने के बाद माफी औरतें पकड़ के लाती हैं, पैर चूम ले। जिसने जिंदगी में कभी शोहर के हाथ नहीं चूमे, मरने के बाद पैर चूम रही, दम निकलने के बाद कह रही है माफ कर दिया जाए। मेरी बहन बेटी सुन, तू कितनी शर्फ वाली है तू जाने या खुदा जाने, लेकिन कायनात में एक बहुत बड़ी शर्फ वाली जात को सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। मेरी बेटियों अपनी जिंदगी को जरा देखें और खातून जन्नत की जिंदगी को देखें। खातून जन्नत की वो जात है जिसने शोहर से पूरी जिंदगी कभी ऐसा सवाल नहीं किया जिसको लेकर के शोहर परेशान हो जाता। बेशक जब सैयदा कायनात के विसाल का वक्त आया ना, तो कहती है अली दो बातें सुन ले। हजरत अली ने कहा था क्या बात है? झोली फैला के कहा था अली आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। तब मौलाए कायनात ने कहा था खातून आज तक कुछ मांगा नहीं, मांग। झोली फैला के कहती हैं अली कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। ये जुमले खातून के थे, जौजा के थे हजरत अली के, और आंसू हजरत अली के निकल आए। आप कहते हैं कैसी बात कर रही हो, जितने साल मेरे साथ गुजारे कभी शिकवा जबान पे नहीं आया, आज तक कोई दुख नहीं पहुंचा मुझे, किस चीज की माफी मांग रही हो? तो खातून जन्नत ने कहा अली हो सकता है कभी तुमने मुझे खाना बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में देर हो गई हो, कभी तुमने कपड़े उतार के धुलने को कहा और मुझे धुलने में देर हो गई हो। अली हो सकता है कोई काम का तुमने हुक्म दिया हो और मुझे करने में देर हो गई है, इसलिए अली आज मैं उसकी माफी चाहती हूँ। हजरत अली रो देते, कहते फातिमा तू माफी ना मांग, आज अली को माफ कर जा। कहा आप मेरे शोहर है, मेरे सरताज है, मुझे शर्मिंदा ना करें। कहा क्यों? मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो मुस्तफा खड़े हो और खदीजतुल कुबरा भी हो और फातिमा तुम भी हो, कहीं ऐसा ना हो हुजूर मुझसे पकड़ के कहें मेरी बेटी फातिमा पूरी जिंदगी तेरे घर पेट भर के खाना ना खा सकी। अगर ये बात हुजूर ने कहती तो मैं क्या जवाब दूंगा? फातिमा तू बता, तू भी मुझसे राजी है कि नहीं? मैं अपनी बहनों बेटियों से कहना चाहूंगा, बहनों बेटियों जिंदगी 4 दिन की है, जवानी 30 साल की है, ये रंग बिरंगी जिंदगी के 30 साल है, इनको गुजरने में वक्त नहीं लगता है। इंतजाम अंजाम आखिर मौत है, ठिकाना आखिर कब्र है। मेरी बेटी ये 30 साल संभल के गुजार ले, सिर्फ 30 साल संभल के गुजार ले, और फिर शोहर के साथ साबिरा और शाकिरा होके कब्र में आ। तेरी कब्र पे अजान ना भी पड़ी जाएगी, अगर तू साबिरा बन के कब्र तक आएगी तो रोशनी का इंतजाम करके जन्नतुल बकी से खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आ जाएगी। ये हर बेटी से मेरी गुजारिश है कि अपने शोहर का एहतराम करे। हर भाई से मेरी गुजारिश है जीते जी अपने भाइयों से माफी मांग लें, वरना ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और हमें माफी मांगने का वक्त ना मिल सके। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह हमें हुजूर की जिंदगी के वो रोशनी अता करे कि जिस रोशनी में हम अपनी जिंदगी को हुजूर की जिंदगी की रोशनी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह माफ करेंगे एक दूसरे को, इंशाअल्लाह अच्छी रखेंगे, इंशाअल्लाह। अगर रिस्क में तंगी आएगी ब्याज लोगे नहीं, रिश्वत लोगे नहीं, हराम लोगे नहीं, अगर तंगी आ जाए मुसल्ला लेंगे, मस्जिद की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। और जब दुनिया सोती होगी मुसल्ले बिछाएंगे, वो झोली फैला के कहेंगे या करीम या रज़ाक तेरी चौखट पे आ गए भर दे झोली। खुदा की कसम एक बार मांगोगे अल्लाह 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम।